अब मैं क्या क्या होगा आप समझिए, होता क्या है ना, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी सेलिंग आएगा, ठीक, तो मार्केट में हर कोई सेलिंग के लिए बैठा है, सबको लग रहा है ये हाई बन चुका है, मार्केट गिरेगा, क्रैश करेगा। आप बताइए मार्केट इतना इजीली गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा आप समझिए, मार्केट में ऐसा साइकोलॉजी बनने का ही है कि यहाँ पे सेलर नहीं आ रहे, बस बायर्स आ रहे। ये जब तक साइकोलॉजी नहीं बनेगा, यानी मार्केट गिरेगा भी, 1000 पॉइंट गिरेगा तो भी, 1000 पॉइंट गिरेगा तो भी मार्केट में बस बायर्स ही आएंगे, ऐसा साइकोलॉजी बनने का है। यहाँ पे ऐसा साइकोलॉजी कब बनेगा आप समझिए, जब ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट गैप अप भी हो तो बाइंग में जा रहा है, गैप डाउन भी हो तो बाइंग जा रहा है। अगर ऐसा 3 से 4 बार 5 बार हो जाए तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे हर कोई, मतलब सेलर क्या हो जाएंगे, उनको डर लगना शुरू हो जाएगा, यार सेल कर रहा हूं तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, सेलर इसलिए डर जाएंगे, देखिए मार्केट में वो सेल क्यों कर रहे हैं कि उनको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो चलो मार्केट और, मतलब मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, चलो सेल कर लेता हूँ। बायर्स इसलिए डर रहा है कि वो मतलब और कितना बाय करूँ। अब जैसे मार्केट निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, सेलर की हिम्मत खत्म हो गई, बायर को लग रहा है यार मैंने बाय मिक्स कर दिया। अब जैसे रिट्रेसमेंट होगा तो हर कोई यहाँ पे बाइंग करेगा, सेलर तो हाथ लगाएगा नहीं क्योंकि उसकी पहले ही हिम्मत खत्म हो गई। तो ये जब तक साइकोलॉजी नहीं बनती है तब तक मार्केट में आप भूल जाइए कि क्रैश होगा। क्रैश ऐसे ही नहीं आता किसी के कहने पे। ठीक है, आप लोग बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट के देखते हो, सुनते हो, अगर उनके कहने से अगर क्रैश आ जाता ना तो वो बात अलग रहती सारी। मार्केट में ऐसे क्रैश नहीं आते, मार्केट में क्रैश इकोनॉमी के कारण आते हैं, इन्फ्लेशन के कारण आते हैं, डेट डेटर्स के कारण हो जाते, डिफॉल्ट के कारण आते, बैंक्स डेट रीपे नहीं कर पाती इसलिए आते। ठीक है, इकोनॉमी सही से काम नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही इसलिए आते। और सम बिग बिग बोर न्यूज कोविड के कारण आ सकते हैं कुछ, ये समझिए। ठीक है, तो अगर आप ये समझेंगे तो आप ऐसे किसी के कहने पे नहीं आता है। क्रैश की कुछ देर के क्रैश, देखिए क्रैश पहली बात ये समझिए कि प्लान रहता है। ठीक है, रिसेशन प्लान रहता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, बट वो तरीका रहता है। जब मार्केट राइस पे रहो, मार्केट नहीं, जो सारी चीज, जब इकोनॉमी राइस पे रहो, सारी वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन राइस, देन ये सारी चीजें प्लान कराई जाती है, ताकि मार्केट में सब जो भी मिडिल क्लास और यू कैन से पुअर क्लास जो रिच बन गए उनको नीचे लाने के लिए, उनको वापस डेट में लाने के लिए, और बहुत सारी चीजें इकोनॉमी को वापस जीरो से स्टार्ट करने के लिए, ताकि वही एक लूप में फंस जाए। तो ये देखिए 2-3 चीजें रहती है, तो एक सिंपल नॉलेजेबल चीज है, किसी को भी पता रह सकती है। बट सिंपल ये समझ कि क्रैशेस ऐसे नहीं आते, क्रैश आने के लिए भी मार्केट को देखिए पहले साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। आप देखिए 2022 में देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब भी फॉल आया है। ठीक है, तो बस यही पॉइंट आप समझिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसे काम होता है। क्रैशेस इसलिए नहीं आते, इसीलिए आते हैं जब साइकोलॉजी बनेगी तब आपको क्रैशेस दिखेंगे। तो अभी मार्केट के अंदर आपका क्या व्यू रहेगा, देखिए मार्केट में सेलिंग तो आया है, बट अगर किसी ने सेल भी किया होगा तो उसको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, तो उसने तो ऐसा है नहीं, ये पॉइंट है, बट 48,000 का लेवल है, तो मार्केट अगर गैप अप वगैरह ओपन हो, ठीक है, तो 48,000 का लेवल लगा लीजिए। अगर मार्केट में देखिए इसका ब्रेकआउट हो तो फिर मार्केट में बाइंग आएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्यों आएगा ये समझिए, मार्केट में अगर कोई बैठा भी होगा ना यहाँ पे सेल करके, तो वो निकलेगा भी 48 के ऊपर ही, तो उसके कारण मार्केट में कुछ मूव आएगा, देन मार्केट कुछ सेलिंग वगैरह में चला जाए तो चला जाए। तो समझिए यहाँ पे पहले समझते कि अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट में अगर ओपन हो तो कैसे काम करेंगे। सबसे बेकार सिचुएशन ये रहेगी, मार्केट क्या हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए, तो तकलीफ होने वाली है लास्ट डे सेम जैसे। तो अगर मार्केट लास्ट डे का सेम चार्ट रिपीट करता है, ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट लेके सेलिंग में जाने की ट्राई करे, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करके सेलिंग दिखाता है तो आप बाइंग करोगे। ठीक, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा। अगर इसका स्लो सेलिंग के साथ ब्रेकडाउन करता है तो आप बाइंग करोगे। यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट में देखिए फिर वही लेवल है 500 का, तो देखिए यहाँ पे 47,857 आपके लिए एज अ ऑपरेटर लेवल काम करेगा। अगर ऊपर से आए तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे से जाएगा तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। जिस तरह से रिएक्ट करे उस तरीके से काम करिएगा। अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा, फिर ये इस लेवल से मार्केट में काम नहीं होगा। बट ये याद रखिए कि जो भी मेजर पोजिशन लगी हुई है आज के हिसाब से वो इस प्राइस पे लगी हुई है, जो भी बाइंग और सेलिंग का जो एवरेज प्राइस है वो इस प्राइस पे लगा है। ठीक है, ये कैसे आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर है, तो अगर यहाँ से आए तो यहाँ से सपोर्ट ले तो इसके साथ आप बाइंग करोगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो इसके साथ सेलिंग करोगे। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग कर सकते हो, अगर नीचे से आए तो इसके ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे। इसके नीचे में आए तो फिर देखते हैं कैसे करना है अभी काम। ठीक है, गैप अप में 48,000 के ऊपर बाइंग करना है। क्यों बाइंग करना है, क्योंकि अगर ये इसने भी अगर यहाँ पे सेल किया होगा, जैसे निफ्टी ने क्या किया है आप समझिए बात को। निफ्टी ने
20 टू 500 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो जिससे कुछ सेलर्स आ गए और जिन्होंने भी बाइंग किया होगा वो तो निकल ही गए और क्या है। तो मार्केट के अंदर आप एक बाइंग का ही मूव एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ऐसे नहीं कि सेलिंग में जा नहीं सकता, बट देखिए सेलिंग में जाने के लिए कुछ चाहिए रहता है, वो है फ्यूल। तो वो भी बात है ना, मार्केट में साइकोलॉजी तो बनने दीजिए, उसके बाद एक्सपेक्ट करना सेलिंग वगैरह अच्छी अच्छी सेलिंग। जब मार्केट जो क्रैश वाले आप कहते हो ना कि ऑल टाइम ऐसे गिरेगा मार्केट, उस हिसाब से तो वो तो तभी गिरेगा। ये पॉइंट याद रखिए कि देखिए मार्केट ने ऊपर जाने के लिए जैसे यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव कराया गया, तो मार्केट में और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव कराया जा रहा है। बड़ा गैप अप में मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा या न्यू चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही 500-600 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तब 500 के नीचे आपका व्यू यहाँ पे सेल रहेगा। 500 नहीं, 400 के आसपास, ये जो लो है ना इसके नीचे ओपन हो जाए तब आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो फिर देखिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। कुछ यहाँ पे न्यू चार्ट में जो भी बनेगा, जिस तरीके का मोमेंटम रहेगा, अगर सेलर ज्यादा पावर लगाएंगे तो आप उस डायरेक्शन में जाना, अगर बायर्स पावर लगाते हुए दिखे तो उस हिसाब से जाना। यानी जिस तरह का मोमेंटम रहेगा उस डायरेक्शन में बाय ऑन रिट्रेसमेंट और सेल ऑन रिट्रेसमेंट और वन इंडेक्स होल्ड, वन इंडेक्स ब्रेकआउट सेटअप के साथ जाना। कल अपडेट कर दिया जाएगा। गैप अप में बाइंग का ही व्यू रहेगा, यहाँ कहीं भी थोड़ा बाइंग का व्यू रहेगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर स्लो सेलिंग रही तो बाइंग कर सकते हैं। फास्ट सेलिंग में देखिए फिर वेट करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, मार्केट आपको दिखेगा ही नहीं काम करते हुए। गैप डाउन में यहाँ की न्यू चार्ट को फॉलो करिएगा, जिस तरह का मोमेंटम उस हिसाब से काम करिएगा। या फिर 500 से अगर सपोर्ट ले तो सेलिंग में जाएंगे, ब्रेकडाउन करता है तो देखते हैं इस लेवल का जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तब आप बाइंग में जा सकते हो। तो बस इस यही है, कुछ नहीं है, अभी साइकोलॉजी समझने वाली बात नहीं है। बस मार्केट आप समझ लीजिए गैप अप होगा तो वही कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि समझिए यहाँ पे मार्केट ने इतना अच्छा अप मूव किया, यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए होंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो ये बायर्स तब निकलेंगे तो मार्केट में आपको सेलिंग दिखेगा, ना कि बाइंग। ठीक, और जैसे मार्केट में 500 का लेवल निकलेगा तो इस बायर्स के हाथ से क्वांटिटी निकालेंगे तो मार्केट में कुछ ज्यादा ही सेलिंग दिखेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि आप वेट करिए, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाइए। फास्ट सेलिंग हो रही है, क्या हो रही है, सारी चीजें देखिए, उसके बाद यहाँ पे काम करिएगा, क्योंकि ये बायर्स निकलेंगे तो अलग मोमेंटम आएगा। तो गैप अप में तो आपको पता है कैसे काम करना है। गैप अप में सेल ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट में देखिए सेलिंग करना है तो 200 वगैरह का जो लेवल है, यहाँ कहीं ओपन हो जाए मार्केट एंड देन ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर ये वाला जो मेजर लेवल है इसके ब्रेकआउट के बाद आप एक सेलिंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये बस यही समझिए